आपकी दिशा का पूरा ध्यान रखेंगे और अब हमारे आर्यन साहब आपकी जिम्मेदारी है। यह बात सुनते ही कमरे में कुछ पल के लिए अजीब सी खामोशी छा जाती है। हर किसी की नजर एक दूसरे के चेहरे पर टिक जाती है, जैसे सबके मन में कोई न कोई सवाल घूम रहा हो। अच्छा दीदी, आप मुझे ऐसे सीक्रेटली क्यों मार रही हैं? पणिशा हल्का सा मुस्कुराते हुए कहती है। अरे मैं तो आराम से ही बात कर रही हूं। लेकिन सामने बैठी दमयंती जी का चेहरा गुस्से से लाल हो चुका होता है। नहीं, मैं आराम से ही बात कर रही हूं। इन्होंने हमारी छोटी सी डिमांड पर ही इतना बीपी बढ़ा दिया। दमयंती जी गहरी सांस लेते हुए कहती हैं। आजकल की लड़कियां भी ना हर बात में मॉडर्न बनने की कोशिश करती हैं। तभी अभीरा आगे बढ़कर शांत लेकिन मजबूत आवाज में कहती है, मॉडर्न होना कोई बुरी बात नहीं है, गलत आपकी सोच है दमयंती जी। यह सुनते ही पूरे कमरे में सन्नाटा छा जाता है। किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी कि अभीरा इतनी साफ साफ बात कह देगी। तभी मैंसा जी भी धीरे से बोल उठती हैं। तो सही कहा अभीरा ने, मां से बहुत बड़ी गलती हो गई है। हमें यहां आना ही नहीं चाहिए था। जहां सोच विचार और रहन सहन का कोई मेल ही नहीं है, वहां कुंडली मिलाने का भी कोई मतलब नहीं होता। ये बात सुनकर माहौल और ज्यादा भारी हो जाता है। उधर खड़े अरमान सब कुछ चुपचाप देख रहे होते हैं। उनके मन में भी कई सवाल उठ रहे होते हैं। तभी अचानक आर्यन मुस्कुराते हुए कहता है, अभीरा, अरमान भैया तुम्हें थैंक यू बोलने वाले हैं। सबकी नजरें एक साथ अरमान की तरफ मुड़ जाती हैं। अरमान धीरे से कहते हैं, थैंक यू, क्योंकि अगर आज तुम यहां नहीं होती तो शायद यह रिश्ता बनने से पहले ही टूट जाता। अभीरा हल्का सा मुस्कुरा देती है, लेकिन उसके चेहरे के पीछे छिपी बेचैनी कोई नहीं देख पाता। असल में अभीरा के मन में एक बहुत बड़ा राज छिपा हुआ है। ऐसा राज जो अगर सामने आ गया तो सिर्फ एक रिश्ता नहीं, कई रिश्ते टूट सकते हैं। दूसरी तरफ मायरा अपनी शादी की तैयारियों में पूरी तरह बिजी है। घर में हर तरफ खुशियों का माहौल है, लेकिन इसी बीच मायरा एक ऐसा फैसला ले लेती है जो आने वाले समय में बहुत बड़ा तूफान खड़ा करने वाला है। मायरा कहती है, मैं चाहती हूं कि मेरी शादी में मुक्ति भी आए और वो अपनी मां को भी साथ लेकर आए। यह बात सुनते ही पास खड़ी अभीरा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि मायरा इस बात से बिल्कुल अनजान है कि मुक्ति की मां कोई और नहीं बल्कि अभीरा खुद है। अभीरा तुरंत अपने आप को संभालने की कोशिश करती है, लेकिन उसके चेहरे पर साफ घबराहट दिखाई दे रही होती है। उधर अरमान भी यह बात सुन लेते हैं और उनके मन में शक की एक छोटी सी चिंगारी जल उठती है। वो सोचने लगते हैं, अभीरा आखिर इतना घबरा क्यों रही है? शादी का दिन धीरे धीरे करीब आता जा रहा है। घर में संगीत, मेहंदी और हल्दी की रस्में शुरू हो जाती हैं। हर कोई खुश है, लेकिन इस खुशी के पीछे एक बहुत बड़ा सच छिपा हुआ है। मेहंदी की रस्म के दौरान अचानक दरवाजे पर हलचल होती है। सबकी नजरें दरवाजे की तरफ मुड़ती हैं। वहां मुक्ति खड़ी होती है और उसके साथ एक औरत भी होती है जिसने घूंघट ओढ़ रखा है। मायरा खुशी से चिल्लाती है, मुक्ति, तुम आ गई? मुक्ति मुस्कुराते हुए कहती है, हाँ, और मैं अपनी मां को भी साथ लाई हूं। यह सुनते ही अभीरा का दिल तेजी से धड़कने लगता है। अरमान भी उस औरत को गौर से देखने लगते हैं। धीरे धीरे वह औरत अंदर आती है। पूरा परिवार उसके स्वागत में खड़ा हो जाता है, लेकिन तभी एक ऐसा पल आता है जो सबकी जिंदगी बदल देने वाला होता है। अचानक हवा का तेज झोंका आता है और उस औरत का घूंघट थोड़ा सा हट जाता है। अरमान की नजर उसके चेहरे पर पड़ती है और वह चौंक कर पीछे हट जाते हैं। ये तो कमरे में खामोशी छा जाती है। मायरा हैरान होकर पूछती है, क्या हुआ अरमान? अरमान कांपती हुई आवाज में कहते हैं, यह औरत मुक्ति की मां नहीं हो सकती, क्योंकि मुक्ति की मां तो। इतना कहते ही उनकी नजर अभीरा पर टिक जाती है। अभीरा का चेहरा सफेद पड़ चुका होता है और तभी अचानक मुक्ति जोर से बोलती है, हां, सच यही है। मुक्ति की असली मां कोई और नहीं, अभीरा ही है। यह सुनते ही पूरे घर में जैसे भूचाल आ जाता है। मायरा की आंखें सदमे से फैल जाती हैं। वह कांपती हुई आवाज में पूछती है, अभीरा, यह सच है? अभीरा की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वह कुछ बोल ही नहीं पाती। अरमान गुस्से से कहते हैं, तुमने हम सबसे इतना बड़ा सच छिपाया? क्यों?
लेकिन अभीरा जवाब देने ही वाली होती है कि तभी एक और चौंकाने वाला ट्विस्ट सामने आता है। घर के दरवाजे पर पुलिस की गाड़ी आकर रुकती है। दो पुलिस ऑफिसर अंध